नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल खाटू श्याम परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2023 के अप्रैल, मई, जून महीनों के प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीदने के शुभ मुहूर्तों के बारे में कि 2023 में इन तीनों महीनों में प्रॉपर्टी खरीदने के कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और इनकी सही तिथियां, शुभ नक्षत्र और इनका शुभ समय क्या रहेगा। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, अपनी खुद की ही प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हर इंसान का होता है। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है और फिर अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदता है। लेकिन हम जब भी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीदते हैं तो उससे पहले उस पर राय या विचार अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसी कहावत है कि जिंदगी जीने के लिए इंसान को 3 चीज़ें खास महत्वपूर्ण होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। ये जिंदगी गुजारने के लिए मनुष्य की मौलिक ज़रूरतें होती हैं। इन प्राथमिक ज़रूरतों के बिना एक मनुष्य जीवन की शुरुआत कभी भी नहीं की जा सकती। भोजन को दोस्तों भूख मिटाकर मनुष्य शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है और कपड़ों की आवश्यकता शरीर ढकने के साथ साथ ही शरीर को सर्द गर्म से बचाने के लिए होती है। अब बात करें घर या मकान की, तो यह मनुष्य को धूप और बारिश से बचाने के साथ ही सुरक्षा और आश्रय देता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नए घर में प्रवेश से पहले शुभ मुहूर्त के अंतर्गत पूजा और हवन करवाने के बाद ही प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि नई संपत्ति की नींव रखने या खरीदने से पहले भी विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में पूजा तथा यज्ञ करवाया जाता है। किसी भी शुभ कार्य या फिर आयोजन को करने से पूर्व लोग विशेष रूप से शुभ मुहूर्त और दिन निकलवाते हैं। इसके बाद ही उस कार्यों को संपन्न किया जाता है। एक बच्चे के जन्म के बाद नाम रखने के लिए विशेष रूप से नामकरण मुहूर्त निकलवाने से लेकर उसकी शादी का शुभ मुहूर्त वैदिक हिंदू पंचांग से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले संपत्ति खरीदने के मुहूर्त की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। इससे संपत्ति खरीदने के शुभ मुहूर्त और अनुकूल समय की जानकारी मिल जाती है। इन शुभ मुहूर्तों में घर या संपत्ति खरीदने से व्यक्ति को शुभ फलदायी परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति को उस संपत्ति का भरपूर आनंद मिलता है और वहां पर सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं 2023 के अप्रैल, मई, जून के प्रॉपर्टी खरीदने के शुभ मुहूर्तों के बारे में। दोस्तों, अप्रैल महीने का सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वो 13 अप्रैल का है। 13 अप्रैल 2023 शुभ दिन जो है वह बृहस्पतिवार का है और यह अष्टमी तिथि को पड़ रहा है और यह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ रहा है। इसका शुभ समय दोस्तों 13 अप्रैल को सुबह 6:06 से लेकर 10:43 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त के दौरान प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यह बड़ा ही अच्छा शुभ समय है, बड़ा ही अच्छा दिन है। आप इस दौरान प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीद सकते हैं। अगला शुभ मुहूर्त है अप्रैल महीने का दोस्तों, वो है 27 अप्रैल का। 27 अप्रैल 2023 शुभ दिन जो रहेगा वह बृहस्पतिवार का रहेगा और शुभ तिथि सप्तमी रहेगी और यह पूर्व जो दोस्तों यह इसका जो शुभ नक्षत्र रहेगा वह पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। यह पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ रहा है। इस दिन दोस्तों यह नक्षत्र रहेगा और इसका शुभ समय जो रहेगा वो 27 अप्रैल को सुबह 5:52 से लेकर दोस्तों 7 बजे तक यह मुहूर्त रहेगा।
यह भी बड़ा ही अच्छा शुभ दिन है, बड़ा ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। आप इस दौरान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अगला जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने का, वो है 28 अप्रैल का। 28 अप्रैल 2023 दिन जो रहेगा वह शुक्रवार का रहेगा और इसकी शुभ तिथि जो रहेगी वह अष्टमी और नवमी तिथि रहेगी। यह आश्लेषा नक्षत्र में पड़ रहा है। और दोस्तों इसका जो शुभ समय रहेगा वह 28 अप्रैल को सुबह 9:53 से लेकर अगले दिन 29 अप्रैल को सुबह 5:51 तक रहेगा। तो आप इस दौरान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यह भी बड़ा ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, बड़ा ही अच्छा दिन है। तो दोस्तों ये थे अप्रैल महीने के प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीदने के शुभ मुहूर्त। आप इन मुहूर्तों के दौरान प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मई महीने के संपत्ति खरीदने के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो दोस्तों मई महीने का जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त बन रहा है वह 5 मई का है। 5 मई 2023 शुभ दिन जो है वह शुक्रवार का है और यह पूर्णिमा तिथि और प्रतिपदा तिथि का पड़ रहा है। इसका शुभ नक्षत्र जो पड़ रहा है वह विशाखा नक्षत्र है। यह विशाखा नक्षत्र में पड़ रहा है और इसका शुभ समय जो है वो 5 मई को 9:40 से PM से अगले दिन 6 मई को 5:45 AM तक यह पड़ रहा है। यह भी बड़ा ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, बड़ा ही अच्छा दिन है। अगला जो शुभ मुहूर्त है मई महीने का प्रॉपर्टी खरीदने का दोस्तों वह 25 मई का है। 25 मई 2023 दिन जो है वह बृहस्पतिवार का पड़ रहा है और यह षष्ठी तिथि को पड़ रहा है और यह आश्लेषा नक्षत्र में पड़ रहा है। इसका जो शुभ नक्षत्र रहेगा वह आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और इसका जो शुभ समय है वो 25 मई को 5:54 PM से अगले दिन 26 मई को 5:35 AM तक पड़ रहा है। आप इस दौरान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोस्तों अगला जो शुभ मुहूर्त है मई महीने का प्रॉपर्टी खरीदने का वो है 26 मई का। 26 मई 2023 शुभ दिन जो रहेगा वह शुक्रवार का रहेगा और इसकी शुभ तिथि रहेगी वह सप्तमी तिथि रहेगी और यह आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र में पड़ रहा है। इसका जो शुभ समय रहेगा वह दोस्तों 26 मई को सुबह 5:35 से लेकर अगले दिन 27 मई को सुबह 5:34 तक यह मुहूर्त रहेगा। यह भी बड़ा ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, बड़ा ही अच्छा दिन है। आप इस दौरान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। दोस्तों ये थे मई महीने के शुभ मुहूर्त। आप इस दौरान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं जून महीने के बारे में कि जून महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं संपत्ति खरीदने के। तो जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त बन रहा है जून महीने का वो है 2 जून का। 2 जून 2023 शुभ दिन जो इसका है वह शुक्रवार का रहेगा और यह इसकी जो शुभ तिथि है वह त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। इसका जो शुभ नक्षत्र रहेगा वो विशाखा नक्षत्र पड़ रहा है और इसका जो शुभ समय पड़ रहा है वह 2 जून को सुबह 6:53 से लेकर अगले दिन 3 जून को सुबह 5:33 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस दौरान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। यह भी बड़ा ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, बड़ा ही अच्छा दिन है। दोस्तों अगला जो शुभ मुहूर्त है जून महीने का वो है
22 जून का। 22 जून 2023 दिन जो है वह बृहस्पतिवार का रहेगा और इसका जो शुभ तिथि है वह चतुर्थी और पंचमी तिथि रहेगी और इसका जो शुभ नक्षत्र रहेगा वह अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र रहेगा। यह अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र में पड़ रहा है और इसका जो शुभ समय रहेगा वह 22 जून को सुबह 5:34 से लेकर अगले दिन 23 जून को सुबह 5:34 तक यह मुहूर्त रहेगा। आप इस दौरान भी संपत्ति खरीद सकते हैं। तो अगला जो शुभ मुहूर्त है प्रॉपर्टी खरीदने का वो है 23 जून का। 23 जून 2023 इसका शुभ दिन रहेगा शुक्रवार और इसकी शुभ तिथि रहेगी वो पंचमी और षष्ठी। तो यह पंचमी और षष्ठी को पड़ रही है और इसका जो शुभ नक्षत्र रहेगा वो दोस्तों मघा नक्षत्र पड़ रहा है। इसका शुभ समय जो रहेगा वो 23 जून को सुबह 5:34 से लेकर अगले दिन 24 जून को सुबह 5:34 तक यह रहेगा। अगला जो शुभ मुहूर्त है प्रॉपर्टी खरीदने का वो है 29 जून का। 29 जून 2023 और इसका जो शुभ दिन रहेगा वह बृहस्पतिवार का रहेगा। यह बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है और इसकी शुभ तिथि रहेगी वह एकादशी और द्वादशी और इसका शुभ नक्षत्र जो है वो विशाखा नक्षत्र पड़ रहा है। यह विशाखा नक्षत्र में पड़ रहा है और इसका जो शुभ समय है वो 29 जून को 4:30 PM से लेकर अगले दिन 30 जून को 5:36 AM तक यह मुहूर्त रहेगा। तो आप इस दौरान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगला जो और लास्ट शुभ मुहूर्त है जून महीने का वह दोस्तों 30 जून का पड़ रहा है। 30 जून 2023 और इसका जो शुभ दिन रहेगा वह शुक्रवार का रहेगा और इसकी जो शुभ तिथि है वो द्वादशी और त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। इसका शुभ नक्षत्र जो पड़ रहा है वह विशाखा और अनुराधा नक्षत्र पड़ रहा है और इसका जो शुभ समय रहेगा वो 30 जून को सुबह 5:36 से लेकर अगले दिन 1 जुलाई को सुबह 5:36 तक रहेगा। तो यह भी बड़ा ही अच्छा शुभ दिन है, बड़ा ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। आप इस दौरान भी प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अप्रैल, मई, जून महीनों के प्रॉपर्टी खरीदने के शुभ मुहूर्त। आप इन मुहूर्तों के दौरान प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और जाने से पहले एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि आप जब भी कोई शुभ कार्य या कोई मांगलिक कार्य करते हैं या फिर शुरू करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों उस दिन का राहु काल अवश्य देख लेना चाहिए कि इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। क्योंकि दोस्तों राहु काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। क्योंकि इस दौरान अगर हम राहु काल के दौरान कोई कार्य या शुभ कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस काल के दौरान हमें कोई भी मांगलिक कार्य शुरू या फिर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप इस दौरान राहु काल को अवश्य देख लें क्योंकि राहु काल हर दिन का होता है तो ये लगभग 1.5 घंटे का होता है। आप राहु काल को जो समय है उससे पहले या उसके बाद आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। तो आप राहु काल का अवश्य ध्यान करें ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।